आप लोगों को? अरे किस माशरे के लोग हैं आप लोग? किस तबके के? अरे ओ, तू कोई आश्रम में क्यों नहीं जाती है जो तेरे प्रवचन? पर शायद हमारे ये थप्पड़ तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी औकात और तुम्हारा रवैया याद दिला देगा। इंदु बेटा, आज के बाद से हम आपका ख्याल रखेंगे। चलिए अब अभी लाहौर के उसके लाहौर पहले जिले के। रुकिए आज ये गायकी छोड़ देते हैं। चीयर्स। ऋषि साहब, आप जानते हैं ये हमारे और हुस्ना की शादी की कहानी वाकई बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि हमारी शादी कभी हुई ही नहीं। एक बार फिर से मेरे दिल की बात सही निकली। इतना बड़ा धोखा। ओह गॉड, कितना खुश हूं मैं आज अपनी बहन के हाथों चप्पल खा के। कितने सालों बाद इतनी जन्नाटेदार चप्पल खाई। ये सारी बात तो ठीक है मुन्ना। तू बता मम्मी, तेरे इस मैले से दिल के किसी भी कोने में थोड़ी सी भी खुशी नहीं हुई जब तूने हुस्ना को हिटलर के रूप में देखा? तो हिटलर? जब इस धरती पे पाप का बोझ बढ़ा है, नारी ने रूप धारण किया है शक्ति का। दुर्गा काली और कभी कभी हिटलर का। ऐसा मैं बता रहा था, वो तभी हिटलर का जिक्र आया। आप लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ मेरी चौधरानी? क्या समझती तू अपने आप को? अरे तेरी अम्मा हूँ मैं, अम्मा। तेरे जैसों के तो हाथ पहुंचे मैं हाथ में दे देती हूँ, समझी तू बता, तू मुझे मारेगी? मुझको मारेगी तू? मैं बताऊँ तुझे तेरी क्या औकात है? अब तू बता, सिखाएगी ऐसी हरकतें? आप क्या बोलती हैं? नो फाइटिंग। और ये जैसी भी है मेरी मम्मी है। तुम इनकी तरफदारी कर रही हो? तो और क्या करूं? तुम तो कल चले जाओगी लाहौर, लेकिन मेरी मम्मी तो मेरे साथ ही रहेगी ना। सुन लिया तूने? पता लगे अपनी औकात। हिंदू से दूर रहना, समझी? अगर मेरी इतनी चिंता है तो फिर बन जाओ मेरी मम्मी। हमेशा मुझसे दूर हो जाती हो। क्या हो क्या गया आप लोगों को? कोई हमें मम्मी कहकर पुकारता है, कोई हिटलर और कोई। अरे हम कितनी बार समझाएं आप लोगों को? हमारा नाम हुस्ना है। हम हुस्ना है और साहब की हुस्ना है। जिस्म फरोश औरत, इतना बड़ा झूठ। कबीर साहब, एक बात बताइए कि शादी कब, कहाँ? क्योंकि हमारी शादी कभी हुई ही नहीं। इतना बड़ा झूठ कबीर साहब, ये तो गले में हड्डी अटकने वाली बात होगी नहीं? नशे में सच बता देने से कोई भी पाक साफ नहीं हो जाता है कबीर साहब। सच फरमा रहे हैं, लेकिन आपकी तो झूठ की चादर ही गलीस है। शर्म आनी चाहिए आपको। इतनी घिनौनी हरकत। ऋषि साहब, एक जिस्म फरोश औरत को लेकर अपने घर अपनी बेगम बना कर लिया। अगर हमसे कोई गुनाह हुआ है तो बस इतना कि हमने एक बेसहारा, बेघर अनाथ को पनाह दी। इस बुलावे में मत रहिएगा कबीर साहब, क्योंकि ना ही वो बेघर हैं और ना ही बेसहारा। जिसे आप बेसहारा कह रहे हैं ना कबीर साहब, उसने ना जाने कितनों को सहारा दिया है। और ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है ऋषि कुमार नाम का, उसकी धर्म पत्नी है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। वो सिर्फ हमारी है, हमारी हुस्ना। श्रीमती जी हैं वो मेरी कबीर साहब।